नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अजीत पवार अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का शरद पवार गुट में विलय करने की तैयारी में थे। इसको लेकर बीजेपी ने अब अपने पत्ते खोल दिए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता धनंजय महाडिक। मेरा भी ये मानना है कि दोनों राष्ट्रवादी तुरंत एक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत महाराष्ट्र में है। 40 एमएलए दादा के हैं, 10 एमएलए साहब के हैं और 8-10 एमपीज उनके हैं। बड़ी ताकत महाराष्ट्र में है, तो ये उनके बीच में कोई और नई बातें शुरू नहीं होनी चाहिए। तुरंत एक होके, ये सत्ता तो उनके पास है ही, और इससे कुछ अच्छा अगर नया कोई सिलसिला इससे शुरू होता है तो बहुत खुशी होगी। और सब डिमांड कर रहे हैं कि सुनेत्रा ताई को उप मुख्यमंत्री पद बनाया जाए। वो भी अच्छा काम कर रही है, पॉलिटिकली अभी एक्टिव हो चुकी है। मेरे साथ राज्यसभा में वो काम कर रही है, मैं देख रहा हूँ, उनका स्वभाव भी अच्छा है। अगर तीनों पक्ष साथ मिलते हैं और सभी पार्टी की अगर सहायता है तो मैं मानता हूँ कि उन्हें ये पद स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इस बयान के बाद साफ है कि अब अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी एक होने वाली है, जिसको लेकर शरद पवार के नेता अनिल देशमुख ने भी मीडिया में अपनी बात रखी है। आज जो सब्जेक्ट चर्चा चालू है कि मुख्यमंत्री अब डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, ये वक्त नहीं है, उचित वक्त नहीं है। इसके बारे में सब माननीय शरद पवार साहब, हमारी बहनी सुमित्रा बहनी, बेटे पार्थ पवार, जय पवार, उनके बाकी परिवार के लोग इकट्ठा बैठेंगे कुछ दिन के बाद में, और इकट्ठा बैठ के चर्चा करके किस दिशा में, क्योंकि अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए, और इस प्रकार की उनके साथ में काफी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। लेकिन उसके बारे में जब तक पूरी पवार फैमिली इकट्ठा बैठ के निर्णय लेती नहीं, तब एक बात आगे बढ़ेगी। इन बयानों से साफ है कि चाचा शरद पवार की पार्टी का एनसीपी में विलय तय है। वहीं इससे विपक्ष, खासतौर से उद्धव और कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। इधर केंद्र में मोदी सरकार और महाराष्ट्र में बीजेपी की संख्या में और ताकत में दोनों में इजाफा होगा, क्योंकि विधायक और सांसद अगर एनसीपी के साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की सत्ता में भी शरद पवार की भागीदारी होगी और इधर मोदी सरकार की स्ट्रेंथ भी संसद में बढ़ जाएगी। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की सियासत में सुनेत्रा युग की शुरुआत। एनसीपी ने बुलाई विधायक दल की बैठक, आज तय होगा पार्टी का भविष्य। सुप्रिया सुले बनेंगी महाराष्ट्र का चेहरा। सोनिया गांधी की रजामंदी के बाद इंडी गठबंधन में सियासी उठापटक। कांग्रेस में महाभारत। चंद्रपुर में मेयर पद के लिए मचा घमासान। विजय वडेट्टीवार समर्थक पार्षदों के अपहरण की साजिश। अमरावती महानगर पालिका में बीजेपी का मेयर तय। महायुति में मंथन तेज। सीएम फडणवीस के फैसले का इंतजार। नाला सुपारा में ठाकरे बंधुओं पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बवाल। मनसे कार्यकर्ताओं ने की युवक की पिटाई। खबरों में सबसे पहले बात सुनेत्रा पवार की। एनसीपी के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी अब अपने भविष्य की रणनीति तय करने में जुटी है। इसी कड़ी में आज एनसीपी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। आज होने वाली एनसीपी विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को नेता चुना जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र के इतिहास में ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा, जिसके बाद उनके राज्य का उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। बीती रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक निवास वर्षा बंगले पर भी राज्य के दिग्गज नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे जैसे बड़े चेहरे शामिल थे। बैठक का मुख्य एजेंडा अजीत पवार के निधन से खाली हुई उनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस पर चर्चा थी। इस बैठक की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनसीपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के सामने सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव रख दिया है। पार्टी का मानना है कि उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी देकर न सिर्फ महिलाओं के बीच एक सकारात्मक संदेश जाएगा, बल्कि पार्टी कैडर में भी नई ऊर्जा का संचार होगा।
सीएम के साथ बैठक के दौरान एनसीपी नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। नेताओं ने मांग की है कि अजित पवार के पास जो मंत्रालय जिनमें वित्त और दूसरे महत्वपूर्ण विभाग थे वो एनसीपी के पास ही रहने चाहिए। आगामी चुनावों को देखते हुए जल्द से जल्द कैबिनेट में नए चेहरों को जगह दी जाएगी। इधर एनसीपी के संगठन को मजबूती देने के लिए सीनियर नेताओं ने मांग उठाई है कि प्रफुल्ल पटेल को आधिकारिक तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाए। यानी अब एनसीपी की कमान पूरी तरह से सुनेत्रा पवार के हाथों में आने वाली है, जिसमें आज होने वाली बैठक में कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। खबरों में अब बात सुप्रिया सुले की। अजीत पवार के निधन के बाद बहन सुप्रिया सुले का नाम भी चर्चाओं में है। एनसीपी के कांग्रेस में विलय की बात भी कही जा रही है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस नेतृत्व हमेशा से शरद पवार को एनसीपी का चेहरा मानता रहा है। अगर शरद पवार की सहमति मिलती है तो कांग्रेस राज्य में सुप्रिया सुले को अपना चेहरा भी बना सकती है, जिससे आने वाले वक्त में राज्य की पहली महिला सीएम उम्मीदवार भी घोषित हो सकती हैं। शरद पवार पहले भी एक बार कांग्रेस से अलग हुए थे। जब वो वापस आए तो कांग्रेस ने उन्हें राज्य में अपना मुख्यमंत्री घोषित किया था। ये कहा जा रहा है कि राज्य के इतिहास को फिर से दोहराया जा सकता है। ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी भी चाहती हैं कि राज्य में एनसीपी फिर से कांग्रेस का हिस्सा हो जाए। इसके लिए सुप्रिया सुले को कांग्रेस का चेहरा बनाने के लिए भी वो तैयार हैं। उनका मानना है कि अगर ऐसा होता है तो इसका भारतीय राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह के कदम से पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी भी कांग्रेस के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएंगी। इसकी वजह यह है कि उनका भी यानी ममता बनर्जी का शरद पवार के साथ गहरा संबंध रहा है। एक बार सुप्रिया सुले को चेहरा घोषित किए जाने के बाद महाराष्ट्र के कई छोटे दल भी इंडी गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा है कि वैचारिक रूप से एनसीपी हमेशा से कांग्रेस के साथ रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह राजनीतिक और वैचारिक उथल-पुथल देखने को मिल रही है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सुले पर यह दांव चला गया है। आपको बता दें, इधर एनसीपी और बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द अजीत पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, उनको एनसीपी की कमान दे दी जाए। लेकिन जो एनसीपी यानी अजीत पवार की एनसीपी है, उनके कई नेता नहीं चाहते कि शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी में विलय हो। कुल मिलाकर बहन सुप्रिया सुले को भी अब यहाँ पर कहें कि एक तरह से कांग्रेस चर्चा के केंद्र में लेकर आ गई है। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की सियासत क्या करवट लेती है। खबरों में अब बात करेंगे कांग्रेस में छिड़ी महाभारत की। चंद्रपुर महानगर पालिका में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने मेयर को लेकर अभी तक आश्वस्त नजर नहीं आ रही। वजह कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार और सांसद प्रतिभा धनोरकर के बीच संग्राम है। इस बीच पुणे से चंद्रपुर लौट रहे विजय वडेट्टीवार के समर्थक यानी नवनिर्वाचित पार्षदों के गुट की गाड़ियों को वर्धा में सावंगी के पास प्रतिभा धनोरकर के समर्थक कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। उन्हें जबरन दूसरी गाड़ी में बिठाकर दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की गई। इनकार करने पर पार्षदों के साथ गाली गलौज की गई, उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। विजय वडेट्टीवार समर्थक पार्षदों ने सावंगी मेघे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सांसद प्रतिभा धनोरकर के कट्टर समर्थक सौरभ ढोपरे और दूसरे 5 विधायकों पर मामला दर्ज किया है। इस घटना से राजनीति में खलबली और हड़कंप मच गया है। महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस को कुल 66 में से सबसे ज्यादा 27 और कांग्रेस समर्थित 3 पार्षदों को मिलाकर सबसे ज्यादा यानी 30 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस गठबंधन को बहुमत स्पष्ट कर सत्ता स्थापना के लिए सिर्फ 4 और पार्षदों की जरूरत है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पार्षद चुनकर आने के बावजूद कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार और सांसद प्रतिभा धनोरकर के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि महानगर पालिका में जीत हासिल करने वाले कांग्रेसी पार्षद 2 गुटों में बढ़ चुके हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी उठा सकती है। ऐसे में जहां पर बीजेपी हार गई है या कहें कि जिस तरह से कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन आपसी गुटबाजी की वजह से चंद्रपुर महानगर पालिका भी कांग्रेस के हाथ से फिसलती नजर आ रही है। खबरों में आगे का रुख करते हैं।
अमरावती महानगर पालिका के 17वें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पहले 30 जनवरी को होना था, लेकिन इसमें अचानक बदलाव कर अब 6 फरवरी को कर दिया गया है। आगामी 2 फरवरी को इसके लिए नामांकन दर्ज करने का अंतिम दिन रहेगा। महायुति को लेकर कोई मंगलवार को मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में चर्चा में यह तय हुआ कि महानगर पालिका में बीजेपी का मेयर बैठेगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और पार्टी निरीक्षक विधायक संजय कुटे, संगठन मंत्री उपेंद्र कोठेकर और युवा स्वाभिमान के विधायक रवि राणा मौजूद रहे। चुनाव में बीजेपी के सबसे ज्यादा 25 पार्षद चुनकर आने से मेयर बीजेपी का बनेगा, ये तो तय है। फिलहाल बीजेपी के 25 और युवा स्वाभिमान के 15 मिलाकर 40 सदस्य महायुति के पास है, जबकि सदन में सत्ता स्थापित करने के लिए 44 पार्षदों की जरूरत है। इस बीच 2 दिन पहले पालक मंत्री ने जनता वदारा विकास के लिए बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जनादेश दिया। अब राज्य की महायुति के समाविचरों ने शहर विकास के लिए साथ आने का आह्वान किया है, यानी जो और छोटे और निर्दलीय पार्षद जीत कर आए हैं वो भी बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। महानगर पालिका में महायुति को लेकर विधायक संजय खोटे ने पहले ही रवि राणा के साथ आने की बात कही थी, मगर नतीजे आने के बाद स्थिति को देखते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार के निर्णय लेने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब उनका निधन हो गया है। ऐसे में अब जो गेंद है वो देवेंद्र फडणवीस के पाले में है। अब देखना यह है कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किसके नाम पर मोहर लगाई जाती है। खबरों के आखिर में बात करते हैं एमएनएस की गुंडागर्दी की। नाला सुपारा में ठाकरे ब्रदर्स और परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के बाद जमकर बवाल हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिस पर अब सियासी और सामाजिक बहस छिड़ गई है। जानकारी के मुताबिक सूरज महेंद्र शिर्के नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर ठाकरे परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उसने अपने वीडियो में आरोप लगाया कि ठाकरे बंधु मराठी वोटरों को बेवकूफ बना रहे हैं और मुस्लिम दंगाइयों का साथ दे रहे हैं। इस पोस्ट में उसने मन से शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट और राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इन पोस्ट के सामने आने के बाद मनसे के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। आरोप है कि मनसे पदाधिकारी किरण नकाशे और दूसरे कार्यकर्ताओं ने सूरज शिर्के को नाला सुपारा से पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसे अर्धनग्न हालत में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक घुमाया गया। इस दौरान पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला गया। वीडियो रिलीज होने के बाद किरण नकाशे ने कहा है कि इसे यही भाषा समझ में आती है। वहीं किरण नकाशे की तरफ से सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट की गई जिसमें दावा किया गया है कि सूरज शिर्के की पिछले कुछ दिनों से तलाश की जा रही थी और जानकारी मिलने पर उसे पकड़कर कार्रवाई की गई है। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि ठाकरे परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वालों का यही हश्र होता है, चाहे वो मराठी हो या ना हो। मर्यादा पार करने पर ऐसी कार्रवाई होगी और ये सभी को याद रखना चाहिए। फिलहाल इस घटना को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल है और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।